अयोध्या राम मंदिर की एक और सच्ची घटना, एक और अद्भुत चमत्कार। जब पवन पुत्र हनुमान जी को कुछ साधु संतों ने मंदिर परिसर में साक्षात देखा, आप ये विस्मय अवश्य करेंगे कि ये सब आप केवल धार्मिक आधार पर कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी अजर अमर हैं। माता सीता का उनको वरदान है, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करऊ सदा रघुनायक छोऊ। ये माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया था। और आज जब भगवान श्री राम के उत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष, और भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे सनातनी जितने देश विदेशों में रहते हैं, वो राम भक्त जो संपूर्ण संसार में फैले हुए हैं, आज के इस पावन पर्व का इंतजार कर रहे थे और उसमें डूबे हुए हैं। ऐसे अवसर पर पवन पुत्र हनुमान जी नहीं आए। भला ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है कि हनुमान जी नहीं आए? तो आज के वीडियो में मैं आपको इसका खुलासा करूंगा कि पवन पुत्र हनुमान जी को राम मंदिर परिसर में देखा गया। यह वास्तविक सत्य है। मंदिर से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। यह घटना कि पवन पुत्र हनुमान जी राम मंदिर परिसर में आए। राम मंदिर परिसर के जस्ट पीछे हनुमानगढ़ी नामक हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है, और जहां वानरों की संख्या हजारों की तादाद में रहती है। और इस पर कई टीवी चैनलों ने, कई यूट्यूब चैनलों ने, और यहां तक कि हमने भी आपको वीडियो प्रसारित किया कि वानरों के झुंड अयोध्या में आए, और उन वीडियोस को आपने देखा। वास्तविक सत्य है कि वो सभी वानर हनुमान जी के ही सेवक हैं। अन्यथा कहीं और किसी मंदिर पर तो इतने वानर देखने को मिलते ही नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी भी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जहां भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव जैसा उत्सव भारत देश में मनाया जा रहा हो, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व कहूंगा मैं इसको, जो कि 2 युगों के इंतजार के बाद आया। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उस समय ऐसा महोत्सव था। वही महोत्सव, उसी दिन की पुनरावृत्ति, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, और वही समय जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसको ही पूरे तरीके से ज्योतिष के आधार पर ज्योतिषियों ने निकाल करके शुभ मुहूर्त का समय निर्धारित किया। और उस दिन को क्या हनुमान जी छोड़ देंगे? क्या पवन पुत्र हनुमान जी उस उत्सव को देखने अयोध्या नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में लिखते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी उन सभी स्थानों पर जाते हैं जहां भगवान श्री राम के गुणगान होते हैं, भगवान श्री राम की कथाओं का आयोजन होता है, रामायण का पाठन होता है। उन सभी स्थानों पर हनुमान जी अवश्य जाते हैं। ये आप देख चुके हैं। तुलसीदास जी का जीवन चरित्र पढ़ करके देख लें। तुलसीदास जी को भी पवन पुत्र हनुमान जी के जब दर्शन हुए थे तो एक राम कथा में हुए थे। तुलसीदास जी को बताया, उनके अनुसार उन्होंने जब एक राम कथा में हनुमान जी को देखा तो सबसे पीछे एक बहुत साधारण वेश बना करके, एक भिखारी का वेश बना करके भगवान श्री राम के रस का श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी एक परम विद्वान थे और भगवान श्री राम के अनन्य सेवक भी थे, अनन्य भक्त थे। हनुमान जी के भी अनन्य भक्त थे। तो वो हनुमान जी को पहचान गए। उन्होंने हनुमान जी का कुछ दूर तक पीछा किया
और जब हनुमान जी को उन्होंने पकड़ा तो हनुमान जी छुड़ा करके भागने की कोशिश की हनुमान जी ने, लेकिन तुलसीदास जी कहने लगे, प्रभु आप शक्तिशाली अवश्य हैं, जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है, मैं आपका सेवक तुलसीदास हूं। पवन पुत्र हनुमान जी ने तुलसीदास को अपने वास्तविक रूप में आकर के दर्शन दिए और तुलसीदास जी का जीवन धन्य हो गया। वहीं से तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन की अभिलाषा हुई और हनुमान जी द्वारा ही तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन कराए थे। हनुमान जी ने ही, कहते हैं ना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, तो हनुमान जी के बिना कभी भी भगवान श्री राम नहीं मिलेंगे। और जब इन श्रवण पाठन और गायनों में हनुमान जी आते हैं, जहां भगवान श्री राम की कथाओं का आयोजन होता है, वहां हनुमान जी आते हैं, तो अयोध्या में इस समय सोचिए आप, अयोध्या को देख करके अमरावती लज्जित हो जाती है। धन्य है वो वीर जिन्होंने इस क्षण को भारत भूमि में लाकर के उपस्थित कर दिया। मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको नमन करना चाहूंगा, उनको प्रणाम करना चाहूंगा कि ऐसे श्रेष्ठ सनातनी जिन्होंने भगवान श्री राम के उस पावन स्थान के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी, अपने प्राणों की परवाह नहीं की और कहा कि लाठी गोली खाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। उस स्थान पर जब इतना बड़ा भव्य और दिव्य महोत्सव होने जा रहा है, तो उस महोत्सव में क्या पवन पुत्र हनुमान जी नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। और कुछ साधु संतों का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी को राम मंदिर परिसर में कई बार जाते हुए देखा। जब भगवान श्री राम की प्रतिमा को मंदिर परिसर में दिव्य रथ में बैठा करके लाया गया, तो उस प्रतिमा के साथ भी एक बानर का वेशधारी, जिसका मुंह काला था, काले मुंह वाला बानर उस प्रतिमा के साथ साथ चला। प्रतिमा को नमन करते हुए लोगों ने उस बानर को देखा और जब प्रतिमा राम मंदिर परिसर में रखी गई, तो उस समय भी उस बानर ने उस प्रतिमा के आसपास रह करके भगवान श्री राम को निहारने का वो शुभ अवसर नहीं छोड़ा। और जब बात करता हूं मैं आज की 21 जनवरी की, जब भगवान श्री राम को सजाया गया, गर्भगृह के लिए तैयार किया गया, तो उस समय भी वह दिव्य बानर, उसको वही बानर बताया देखने वालों ने कि ये कल वाला ही बानर है जो हनुमान जी के रूप में पहचाना जा रहा है। कुछ भक्त जब उनको देखते हैं तो उन्हें साक्षात हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। कुछ साधु संतों ने तो यहां तक भी कह दिया है कि उन्होंने साक्षात हनुमान जी को राम मंदिर में प्रवेश करते हुए देखा था और वही वानर भगवान श्री राम की उस प्रतिमा के चारों तरफ आ रहा है। भगवान श्री राम के किसी भी क्षण को छोड़ना नहीं चाहता। तो वह बानर कौन है? कोई और नहीं, ये तो हमारे तुम्हारे एक दिमाग का भ्रम है, हमारे तुम्हारे सोचने की शक्ति है, हमारे तुम्हारे मानने की शक्ति है। कोई और नहीं है, स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी हैं। हनुमान जी पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता। हनुमान जी को भगवान श्री राम जी का भी वरदान है कि कलयुग के अंत तक आप जीवित रहोगे। कलयुग के एक जीवित देवता के रूप में हनुमान जी की पूजा आज भी होती है, होती रहेगी। और जहां अयोध्या जैसी पावन नगरी, उन देशवासियों को मैं धन्य कहूंगा जिनको ये अवसर देखने को मिल रहा है। चाहे वो भले ही उसको यूट्यूब पर देखें, टीवी चैनलों पर देखें या अपने नेत्रों से अयोध्या में जाकर के देखें, परंतु वो धन्य हैं जो त्रेता युग का वो क्षण जिस समय भगवान राम ने जन्म धारण किया था, उस क्षण को अब वो कलयुग में 22 जनवरी को देखेंगे। वही क्षण आएगा, वही क्षण अयोध्या में आपको दिखाई देगा। क्या होगा उस अयोध्या नगरी का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकते।
इस समय अयोध्या में महान संत आचार्य रामभद्राचार्य जी द्वारा, जो जगत गुरु जी हैं, उनके द्वारा 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जब भगवान श्री राम उस मंदिर में विराजेंगे और वो मंदिर आम जनता के लिए दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा, वहां आप दर्शन करेंगे भगवान श्री राम के। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ आपसे लेता हूं अनुमति। जय हिंद, जय भारत।